नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के गरीबों के लिए है बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार बिहार के 60,000 गरीबों को 2-2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए देने वाले हैं और ये 2 लाख रुपए सरकार वापस नहीं लेगी, सारा अनुदान के तौर पर मिलेगा। बिहार में यदि किन्हीं के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर गाड़ी का आरसी है तो उसे बंद किया जाएगा। सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। वैसे तो बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और इस बार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें से नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया है। बिहार में बीजेपी के ऐसे मंत्री हैं जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। 2 शब्द लिखने में ये इतनी गलतियां करते हैं जिसे देखकर आप भी हंस पड़ोगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आदमखोर है, ये बीजेपी वाले आरक्षण चोर है। नीतीश कुमार जी अपने बाद अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कर दी है बड़ी घोषणा। अब ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। घूमते फिरते आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएगा ट्रेन का टिकट। बीजेपी ने अभी से ही तेजस्वी यादव से हार मानना शुरू कर दिया है। बीजेपी बोले हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में हमें कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। चुनाव से पहले ही जीत गए हैं तेजस्वी यादव। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों ने जदयू कार्यालय का घेराव किया तो सरकार ने भी अब बड़ी घोषणा कर दी। एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी ने दे दी है बीजेपी को बड़ी चुनौती। आरआरबी ग्रुप डी के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने का 1 मार्च 2025 तक है। जिन्होंने भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है वे कई सारे ऐसे बुक हैं जिसकी तैयारी करके आसानी से इस बार रेलवे की नौकरी पा सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का बुक सेट, जिसमें से जनरल साइंस, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग चारों बुक आपको 1115 रुपए में मिल जाएंगे, ये भी ले सकते हैं। चाहे किरण पब्लिकेशन हो या रोजगार पब्लिकेशन, इस तरह से महत्वपूर्ण बुक आपको वीडियो में टैग बटन पर मिल जाएगा, जहां से आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बात करते हैं। बिहार के गरीबों के लिए है सबसे बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार के गरीबों को 2-2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए सरकार दे रही है और बड़ी खबर यह है कि इस 2 लाख रुपए में से सरकार आपसे 1 भी रुपया वापस नहीं लेगी। ये सारे के सारे 2 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दे दिया जाएगा। देखिए, बिहार में लघु उद्यमी योजना की शुरुआत हो गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अंतिम तारीख 5 मार्च तक है आवेदन करने की। तो वैसे बिहार के निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच है, साथ ही परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया प्रत्येक महीना या उससे कम हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। सरकार बिजनेस करने के लिए पैसा दे रही है। 2 लाख रुपए जो दिए जाएंगे वो 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहले 50,000 रुपया, फिर बाद में फिर से 50,000 रुपया और तीसरे किस्त में 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। और फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये 2 लाख रुपया आपको सरकार को नहीं लौटाने हैं। ये सारे के सारे पैसे अनुदान के तौर पर मिलेगा। जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उनके लिए है जरूरी सूचना। अब आपको अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको डीलर के पास ही जाना होगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी करवा सकते हो। और फिलहाल बड़ी खबर है कि राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाने के लिए लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब 31 मार्च 2025 तक राशन कार्ड का आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। देखिए, यदि आप खुद से ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरा केवाईसी ऐप को डाउनलोड करना होगा।
ऐप को ओपन करें, उसके बाद अपना राज्य यानी स्टेट सेलेक्ट करें। फिर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला केवाईसी या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन। आप फेस रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके मोबाइल के कैमरे से आपकी तस्वीर खींची जाएगी और आपका ई केवाईसी प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। बिहार में लगभग 3 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का आरसी रद्द होने वाला है। यदि आपने भी ये गलती कर दी तो पछताना होगा जिंदगी भर। देखिए, बिहार में लगभग 3 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी गाड़ी का आरसी और लगभग 1 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सक्रिय हैं, जिन्हें अब रद्द किया जाएगा। बिहार के परिवहन विभाग ने राज्य भर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक करना अनिवार्य किया है और सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों को अप्रैल 2025 तक इस काम को पूरा कर लेना है। यदि इस समय तक आपने पूरा नहीं किया यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर नहीं कराए तो आपके गाड़ी का आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और एक बार यदि रद्द हो गया तो दोबारा बनने में काफी परेशानी होगी। साथ ही परिवहन विभाग ने 2 अलग अलग लाइसेंस रखने वाले वाहन चालकों को भी सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों के मुताबिक किसी वाहन चालक के पास 2 अलग अलग लाइसेंस है तो उनमें से एक को जल्द से जल्द रद्द कराना होगा। इसलिए तो बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा तो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार जी की कितनी अहमियत है इस एनडीए सरकार में, इस बात से अंदाजा लग सकता है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें से 7 सिर्फ बीजेपी के विधायक को शपथ दिलाया गया। नीतीश कुमार जी का एक भी विधायक को शपथ नहीं दिलाया गया। देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और नीतीश कुमार जी को ही ठेंगा दिखा दिया गया। चलिए आखिर आपको यह भी बता देता हूं कि किन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। देखिए, पहला दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र के वैश्य समाज से आने वाले संजय सरागावी। दूसरा नालंदा के बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार। तीसरा दरभंगा जिले के ही जाले विधायक क्षेत्र के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा। चौथा मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा से राजू कुमार सिंह। 5वां सीतामढ़ी जिले के रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद। छठा है अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विजय कुमार मंडल और 7वां है सारण जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण कुमार मंटू। इनको मंत्री बनाया गया। बीजेपी आदमखोर है और ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आदमखोर और आरक्षण चोर कहा। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे आदमखोर होता है, आदमखोर का मतलब जानते हैं ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। आगे तेजस्वी यादव बोले कि हमारे 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमने जातिगत गणना करा दी और दलित आदिवासी समेत पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण कर दिया। लेकिन ये बीजेपी और एनडीए सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में ना डालते हुए उल्टा इसे केस के चक्कर में फंसा दिया और गरीबों दलितों के साथ अन्याय करने का काम किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे द्वारा की गई 35,000 प्रक्रियाधीन नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं हो पाया और लगभग 50,000 दलित आदिवासी या पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के युवाओं को सीधा नुकसान हो रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सभी एकजुट होकर इस बार चुनाव में बीजेपी और एनडीए आरक्षण चोरों को जमकर सबक सिखाना है। बिहार में बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनको 2 अक्षर तक लिखना नहीं आता है और ये सरकार चलाने चले हैं। जरा देखिए, बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिए जाने के दौरान इन्होंने एक पत्र लिखा और इसमें कई सारी गलतियां कर दी। दिलीप जायसवाल को बिहार भी लिखने नहीं आता है, बिहार को ये विहार लिखते हैं। ना ही इनको सूचित लिखने आता है, डॉक्टर तक की स्पेलिंग इनको नहीं आती है। ये इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन इस्तीफा तक इनको लिखने नहीं आता है।
कार्यवाही शब्द को भी इन्होंने गलत लिखा, यहां तक कि इनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। इन्होंने दिलीप कुमार जायसवाल लिखा, डॉक्टर छोड़ दिए। इतना ही नहीं, इनको आज का डेट तक लिखने नहीं आता है। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा का ये पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर दिलीप जायसवाल का ये पत्र काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इनको कई तरह की बातें सुना रहे हैं। ऐसी इन्होंने गलतियां की है, यहां तक कि अपना नाम तक इनको लिखने नहीं आता है, जिसे पढ़कर आम आदमी तो छोड़िए ना, एक बच्चा भी हंसने से नहीं रुक पाएगा। अब बताइए, जिनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है, ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार अपने वारिस के रूप में अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जदयू की तरफ से इसका खुलासा पहले ही कर दिया गया है कि निशांत कुमार अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएंगे। और अब गोपाल मंडल ने भी इस पर हामी भर दी है। गोपाल मंडल ने कहा, यदि पॉलिटिक्स में निशांत नहीं आएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस बार तो नीतीश कुमार के चेहरे पर काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नीतीश कुमार जी की उम्र ज्यादा हो जाएगी, उन्हें संन्यास लेना होगा। तो नीतीश कुमार जी अपने गद्दी पर अब निशांत कुमार को लाना चाह रहे हैं, यानी बिहार का जदयू की तरफ से यदि कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बनेंगे। और अब गोपाल मंडल ने कहा है कि राजनीति में निशांत कुमार को लाना अति आवश्यक है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद वही पार्टी को संभालेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो जदयू पार्टी समाप्त हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जब राबड़ी देवी ने सरकार चला लिया तो निशांत कुमार तो पढ़े लिखे हैं, वे इंजीनियर हैं, हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे। निशांत कुमार आएंगे और नीतीश कुमार जी की गद्दी को संभालेंगे। बिहार सरकार शिक्षक बहाली तो कर रही है, लेकिन कई शिक्षकों के साथ अन्याय भी किया गया है। देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। शिक्षक कई महीनों से धरना दिए हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इनकी एक भी नहीं सुन रही है। शिक्षकों ने कहा कि मेरे से कम उम्र को नौकरी और मुझे सड़क पर आखिर क्यों छोड़ दिया गया। देखिए, बिहार के राजधानी पटना में मंगलवार को वीरचंद पटेल पथ पर जदयू कार्यालय के बाहर सैकड़ों बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने लिखित आश्वासन की मांग की है कि हमें लिख कर दीजिए कि तीसरे चरण के सप्लीमेंट रिजल्ट को चौथे चरण की शिक्षक बहाली से पहले जारी किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि समान अंक होने के बावजूद हजारों उम्मीदवार स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी अभी भी रोड पर हैं। देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण के अभ्यर्थी उपेंद्र कुशवाहा ने दर्द भरी बात रखी। इन्होंने कहा कि मेरे बराबर अंक लाने वाले दूसरे अभ्यर्थी क्वालिफाई करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ आखिर ऐसा अन्याय क्यों? हमारी मेहनत का फल आखिर कहाँ है? इनका कहना है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में क्वालिफाई कर गए, लेकिन एक ही सीट पर ज्वाइन किए हैं। ऐसे में अन्य सीटें आखिर कहाँ चली गई? ये अभ्यर्थी पिछले 35 दिनों से गर्दनीबाग के धरना स्थल में धरना दिए हुए हैं, फिर भी सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि 22,000 से भी ज्यादा सीटें खाली रह गई, लेकिन हमारा रिजल्ट अब तक भी प्रकाशित नहीं किया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव ही एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कोई भी जनता खराब बात नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो भी वादे किए थे उन सभी वादों से ज्यादा ही करके दिखा दिए हैं। 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने इतने सरकारी नौकरियां दे दी और इतने काम कर दिए जो ये बीजेपी वालों ने पिछले 17 सालों में नहीं कर पाए। और इसलिए तेजस्वी यादव से ये बीजेपी वाले और नीतीश कुमार जी डरने लगे हैं। और तेजस्वी यादव ने इसका सबूत भी शेयर किया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें से सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से उल्टा हम बीजेपी को ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए बोलना है तो लालू यादव पर बोलो।
वीडियो में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अब तेजस्वी यादव के बारे में बोलने से जितना बचेगी उतना ही हमें फायदा होगा। अब बताइए कि चुनाव से पहले ही ये बीजेपी वाले तेजस्वी यादव से डरने लगे हैं, तो सोचिए चुनाव में इस बार कितना बुरा हाल होने वाला है इस एनडीए का। अब ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगने का झंझट हो गया है खत्म। अब घूमते फिरते लीजिए टिकट। पटना जंक्शन में शुरू हो गया है मोबाइल यूटीएस सिस्टम और जल्द ही बिहार के अन्य जिलों में भी ये शुरू होगा। देखिए, इस नई पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने के दौरान होने वाली भीड़ और लंबी कतारों से यात्रियों को राहत दिलाना है। अब यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घूमते फिरते भी टीटी से अपना टिकट खरीद सकेंगे। यानी अब टीटी सिर्फ टिकट चेक करने का काम नहीं करेंगे बल्कि टिकट बेचने का भी काम करेंगे। जरा तस्वीरों में देखें किस तरह से चलते फिरते लोगों का टीटी टिकट बना कर दे रहे हैं। इनके पास पोर्टेबल डिवाइस भी है, साथ ही साथ में प्रिंटर भी रखे हुए हैं। जीताराम मांझी वैसे ही नाराज चल रहे हैं एनडीए से और अब एनडीए ने जीताराम मांझी के घाव में नमक छिड़कने का काम कर दिया। देखिए, इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जीताराम मांझी अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। और अभी नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसमें से बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया। जीताराम मांझी की पार्टी के एक भी विधायक को इसमें मौका नहीं दिया गया। यानी जीताराम मांझी के साथ हो गया है बड़ा खेला। बीजेपी के 5 नए मंत्री को कैबिनेट में जगह दी गई है, लेकिन बेचारे जीताराम मांझी की पार्टी के इतने एक्सपीरियंस नेताओं को मौका तक नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जीताराम मांझी के पर को यानी इनके पंख को कतरने की कोशिश की है, इसलिए जीताराम मांझी अब काफी गुस्से में हैं। 4 विधायकों की जीताराम मांझी की पार्टी अब बड़ा एक्शन लेने के मोड में आ गए। मांझी ने कहा कि यदि हमें 20 सीट नहीं दिया गया, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अब बर्दाश्त नहीं होगा, एनडीए को हम छोड़ सकते हैं।